व्हाइट हॉर्स ब्रांड के शीर्ष विशेषज्ञ कौन है? पहले हैं ली चांगशेंग। उनका मूल नाम जी हुबियन है। उनकी मार्शल आर्ट की खेती पौराणिक अमर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। उनकी एक उंगली के नीचे सब कुछ नष्ट हो जाता है। रहस्यमय विचरण क्षेत्र में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, चाहे वो तलवार कला हो या खंजर कला या हथेली की कला और मुक्केबाजी। उन्हें सर्वसम्मति से दुनिया का नंबर 1 माना जाता है। वह द ग्रेट स्प्रिंग पैलेस की बदौलत 180 साल तक जीवित रहे। वृद्धावस्था से युवा होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर नानगोंग चुनचुई रख लिया, लेकिन वो अभी भी दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ तक कि स्नो मून सिटी के 3 प्रमुख शहर स्वामी और उत्तरी ली के 8 राजकुमार भी उनके शिष्य हैं। आपको बता दें कि सांसारिक मार्शल आर्ट 9 स्तरों में विभाजित हैं और 9वें स्तर से ऊपर 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। स्तर के अनुसार वे वज्र नश्वर क्षेत्र, स्वतंत्र पृथ्वी क्षेत्र, निर्भय स्वर्ग क्षेत्र और पौराणिक रहस्यमय विचरण क्षेत्र हैं। और उनके सभी शिष्य पहले ही निर्भय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। मैं ही दुनिया का नंबर 1 हूँ। दूसरे हैं पेंगलाई द्वीप के पृथ्वी अमर मोई। 9 साल की उम्र में उन्होंने निर्भय स्वर्ग में प्रवेश किया। 24 साल की उम्र में वह रहस्यमय विचरण क्षेत्र में पहुंच गए। 40 साल की उम्र में वह सबसे कम उम्र के भूमि अमर बन गए। आपको बता दें कि रहस्यमय विचरण क्षेत्र से ऊपर 5 और प्रमुख क्षेत्र हैं, जो क्रमशः हैं स्वर्गीय अमर, दैवीय अमर, पृथ्वी अमर, मानव अमर और भूत अमर क्षेत्र। इनमें से पृथ्वी अमर को भूमि अमर माना जाता है, जो न केवल अमरता का आनंद ले सकते हैं बल्कि इंसानों की दुनिया में भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। देखो तो तुम 40 से ऊपर के हो गए हो और फिर भी 17-18 साल की चमड़ी ओढ़े हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने गुरु से क्यों नहीं पूछते जो 100 से ऊपर के हो गए हैं, 17-18 साल की चमड़ी ओढ़े हुए हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? सचमुच एक शैतान बच्चा। तीसरे हैं माननीय भिक्षु वांग यू मास्टर। उनके पास न केवल बौद्ध धर्म की विभिन्न अलौकिक शक्तियां हैं, बल्कि वह दुनिया में रक्षा के नंबर 1 भी है। हालांकि नाटक में उन्होंने वास्तव में कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मूल उपन्यास में कहा गया है कि वो ली चांगशेंग के साथ 60% तक अपराजित रूप से लड़ सकते हैं, जो दर्शाता है कि वांग यू की मार्शल आर्ट में निपुणता निश्चित रूप से असाधारण है। चौथे हैं ये डिंगजी। वह जन्म से ही 5 नाड़ियों वाले शरीर के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने दक्षिणी पूर्णता के पहले तलवार अमर और जन्म राक्षस से सीखा। उन्होंने एक साथ दानव अमर तलवार अचला विद्याराज और शून्य विचार कौशल नामक 3 दुष्ट कलाओं का भी अभ्यास किया। बाद में बैली डोंगजुन और यूफेंग सिटी की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के कारण उनका शून्य विचार कौशल 9वीं परत में टूट गया। जब वो तियान की इंपीरियल सिटी में घुस गए तो उनकी शक्ति पहले ही भूत अमर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। निर्भय स्वर्ग क्षेत्र के ली जिंगयू और जी रुओफेंग उनके सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं रखते थे। शाही महल के शाही गार्ड तो एक झटके में ही गिर गए। हालांकि अंत में वो बैली डोंगजुन से आधे कदम से हार गए, लेकिन ये डिंगजी की तरफ से दया थी, इसलिए शक्ति के मामले में वो अभी भी एक कदम आगे हैं। पांचवें हैं 9 अमर बैली डोंगजुन। वह स्नो मून सिटी के प्रमुख शहर स्वामी हैं। वो भी जन्म से ही 5 नाड़ियों वाले शरीर के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने अमर प्राचीन शहर और दुनिया के नंबर 1 ली चांगशेंग से सीखा। हालांकि उनकी आंतरिक शक्ति को एक बार ये डिंगजी ने चूस लिया था, लेकिन मो यी की मदद से उन्होंने अपनी खुद की स्वर्गीय अवतरण, आंतरिक कला और समुद्री परिवहन मुक्केबाजी बनाई और रहस्यमय विचरण क्षेत्र के आधे कदम तक पहुंच गए। और तो और ये डिंगजी के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने रहस्यमय विचरण में प्रवेश किया। छठे हैं अकादमी के वरिष्ठ शिष्य जूनियू। वह ली चांगशेंग के मुख्य शिष्य हैं। जैसे ही वो प्रकट हुए, उन्होंने एक तलवार से रहस्यमय विचरण में न होने वाले वुजुओ को मार डाला। बाद में उन्होंने स्वर्ग से परे स्वर्ग के नंबर 1 निर्गुण प्रतिष्ठित दूत को भी हरा दिया। उनकी शक्ति पहले ही रहस्यमय विचरण के आधे कदम के शिखर तक पहुंच चुकी है। वो उत्तरी ली के 8 राजकुमारों में सबसे शक्तिशाली हैं। सातवें हैं पश्चिमी चू के अमर प्राचीन शहर। उनके पास न केवल दुनिया की नंबर 1 पश्चिमी चू तलवार भाई है, बल्कि वह भूतों और देवताओं के हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण कला में भी निपुण है। और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मवादी हैं। उन्होंने एक बार एक तलवार से कानून विहीन और लापरवाह दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनकी शक्ति पहले ही रहस्यमय विचरण क्षेत्र के आधे कदम तक पहुंच चुकी है। वह बैली डोंगजुन के पहले गुरु थे। 8वें हैं दक्षिणी पूर्णता के नंबर 1 विशेषज्ञ यूशिंग मो। वो हमेशा ली चांगशेंग को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे, लेकिन वास्तव में दोनों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि हर बार जब यूशिंग मो तियान की आते थे तो केवल ली चांगशेंग ही उन्हें रोक सकते थे। उसके बाद